गुजरात राज्य के गिर जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक बहुत ही विचित्र पक्षी रहता था, चिड़िया। उसके दो सिर थे लेकिन पेट एक ही था। सभी जानवर उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे खूब चिढ़ाते थे। जानवरों के दुष्ट व्यवहार से चिड़िया का एक सिर बहुत दुखी रहता था। हालांकि दूसरी चिड़िया का सिर अपनी बुरी किस्मत समझकर खुश रहता था। अलग अलग विचारों के कारण दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। सब हमारा इतना मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? अरे बुरा क्यों लगेगा? भगवान ने मुझे अनोखा बनाया है तो मैं बड़ा खुश हूँ। एक सिर को अगर कुछ खाना मिलता तो वो अपने साथी सिर को नहीं देता। ऐसे ही दूसरे सिर को कुछ खाना मिलता तो वो अपने पहले सिर को नहीं देता। एक दिन पहले सिर को बहुत ही मीठा फल मिला तो उसने दूसरे सिर को दिखाते हुए फल को खाना शुरू किया। हाँ, कितना मीठा फल है और उसकी खुशबू तो लाजवाब है। मुझे तो थोड़ा सा चखने के लिए दे दो ना। अरे हम दोनों का पेट तो एक है, चाहे तुम खाओ या मैं, खाना तो एक ही पेट में है ना। हाँ, पर उसका स्वाद का मजा तो बस तुम ही ले सकते हो ना। थोड़ा सा मुझे भी दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ये फल मुझे मिला है और ये मुंह भी मेरा है। मैं इस मुंह से चाहे जो खाऊं, जितना खाऊं या उसे फेंकूं, इसका पूरा अधिकार मेरा है। और ये कहकर पहला सिर फल को पूरे मजे से खा गया। दूसरे सिर को ये बात इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उसने पहले सिर से बदला लेने के बारे में सोचा। एक दिन पहला सिर दोपहर को घर का खाना खाकर सो गया। तब दूसरे सिर ने अपने एक दोस्त कबूतर से फल वाली सारी बात बताई और ये भी कहा, अरे दोस्त कबूतर, मुझे कोई ऐसा फल बताओ ना कि जिसे खाकर मैं इससे बदला ले सकूं। हाँ, एक ऐसा फल है जिसे अगर तुम खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा और उसकी वजह से तुम दोनों 2-3 दिन तक कुछ नहीं खा पाओगे। तुम ये फल खा के तुम उससे सबक सिखा सकते हो। सही कहा दोस्त, मैं वही करूँगा। पर ध्यान रखे, ज्यादा खाने पर जान भी जा सकती है, ध्यान से खाना। ठीक है दोस्त, यहाँ से खाऊंगा। थोड़ी देर बाद पहले सिर की आंख खुली तो उसने दूसरे सिर पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी तक कुछ खाना क्यों नहीं खाया? कामचोर, भूख की वजह से मेरी नींद खुल गई। तो उसमें मैं क्या करूं? मेरी मर्जी में खाऊं या ना खाऊं? थोड़ी देर तक यूं ही लड़ते रहे। उसके बाद दूसरे सिर ने पहले से बदला लेने की सोची और चालाकी से बोला, मेरे दोस्त कबूतर ने मुझे एक स्वाद से भरपूर एक फल के बारे में बताया है। मैं तो अब वही खाऊंगा, स्वाद से भरा भरपूर, स्वाद से भरा फल। हाँ, अगर खाना है तो मेरे साथ चलो, वो फल सिर्फ मेरे दोस्त कबूतर को ही पता है। चलो ले चलता हूँ मैं तुम्हें। दोनों फल के पास पहुंचते हैं। पहला उस फल को जान जाता है और दूसरे को खाने को मना करता है। अरे ये जहर वाला फल है, ये मत खाओ वरना हम दोनों मर जाएंगे। तुमने वो मीठा फल खाते हुए मुझे कहा था ना कि ये मेरा फल है, मेरा मुंह है, चाहे मैं जो खाऊं। अब तो मेरी बारी है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा वही खाऊंगा। पहले के लाख मना करने के बावजूद भी दूसरा नहीं माना और बदले की चाह में उसने उस फल को खा लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो दोनों वहीं पर मर गए। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वार्थ से बचकर एकता की शक्ति को पहचानना चाहिए। स्वार्थ हमेशा खतरनाक होता है जबकि एकता का बल बहुत अधिक होता है। ढोलकपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। 10 दिन पहले उसके पति तोता की मौत बीमारी के कारण हो चुकी थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, बहुत दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है।
घर का पूरा राशन खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज भी बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं से भोजन का जुगाड़ करना ही होगा। टोनी चिड़िया काले कौवे के पास भोजन मांगने के लिए जाती है। कौवा भाई, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं। बारिश में भोजन नहीं ला पाए, थोड़ा बहुत भोजन मेरे बच्चों के लिए दे दीजिए। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ? टोनी चिड़िया, मैं भी बारिश की वजह से 2 दिन से भूखा हूँ और घर पे बैठा हूँ। घर पे बैठे बैठे मेरे मिट्टी के घड़े खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए, मेरे इन घड़े को बेच दो और मैं जो पैसे तुम्हें दूंगा, तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन कौवा भाई, चारों तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है। मैं मिट्टी के घड़े बेचने कैसे जाऊंगी? तुम अपने घर जाओ। वैसे भी तुम मिट्टी के घड़े बेचने नहीं जाओगी तो तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो, बारिश की चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता करो और इन मिट्टी के घड़ों को बेचने चली जाओ। ठीक है कौवा भाई, आप कहते हो तो घड़े बेचने चली जाती हूँ। टोनी चिड़िया मिट्टी के घड़े लेकर बारिश में बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के घड़े ले लो, मिट्टी के घड़े, सस्ते और अच्छे मिट्टी के घड़े ले लो। शाम तक टोनी चिड़िया के पूरे मिट्टी के घड़े बेच देती है और सारे पैसे लेकर जाकर काले कौवे को दे देती है। अरे वाह, तूने तो बहुत ही जल्दी सारे मिट्टी के घड़े बेच दिए। ये लो पैसे। टोनी चिड़िया पैसे लेकर जाती है और रास्ते में अपने बच्चों के लिए थोड़ा अनाज लेकर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका घर वहां पर था ही नहीं। तेज बारिश में उसका घर टूटकर बिखर चुका था। दोनों बच्चे पास के पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। मम्मा, अपना घर बारिश के पानी में बहकर टूट गया है। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? अभी तुम लोग घर की चिंता मत करो। ये लो कुछ अनाज के दाने हैं, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। तभी वहां से भगवान गुजर रहे थे। वो इस बेसहारा माँ को देखकर रुक जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम उदास क्यों हो? हे भगवान, मेरा नाम टॉनी है और ये मेरे बच्चे हैं। बारिश में हमारा घर टूट गया है। अब हम बेसहारा है, खाने को भी नहीं है। वो बेसहारा माँ की बात सुनकर भगवान ने अपने जादू से जादुई बीज देते हैं। टोनी चिड़िया उन बीजों को मिट्टी में जो देती है। 2 दिन के बाद जब बारिश होती है तब वो अगले दिन अपने बच्चों के साथ उसी जादुई बीज को बोया था उसे देखने के लिए जाती है। वहां जाकर देखती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वहां पर सभी तरह के फल लगे हुए थे और उसी एक पेड़ की डाली पर मिट्टी का घर भी था। यह देखकर टोनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया की बेटी कहती है, वो देखो, हमारे फलों के पेट भर भी घर है। वो खुशी खुशी जादुई मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। उसके पास ना भोजन की कमी है और ना ही रहने की दिक्कत थी। वो सभी अपनी जिंदगी में हंसी खुशी बिताने लगते हैं।